वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 6 नवंबर 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? सो आंसर इज मालदीव। मालदीव पहला देश बना है। मालदीव ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की। भारतीय नौसेना ने मालदीव के तटरक्षक जहाज MNDF हरवी को सफलतापूर्वक रिफिट किया। मालदीव में डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है। मालदीव ने राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का IAEA का 181वां सदस्य मालदीव बना। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की। मालदीव ने राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च की? आंसर इज रूस। रूस ने लॉन्च की है। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का प्रशिक्षण किया। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल प्रशिक्षण की घोषणा की। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जैपिड के लिए रूस रवाना हुआ। रूस ने आशाजनक प्रशिक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया। रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की मुद्रा रूबल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्रतिष्ठित MiG-21 लड़ाकू विमान रूस का। अफगानिस्तान ने तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? आंसर इज रूस। शुक्र ग्रह के लिए वेनेरा-डी मिशन रूस ने शुरू किया। भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों का अवसर रूस में। ब्रिक्स समिट 2024 का हुआ रसिया में। एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रसिया इंदर और एविया अंदर युद्ध अभ्यास रूस में हुए। वर्ष 2025 के 126 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड सैन्य खर्च रूस में हुआ। रूस 2025 में मुफ्त mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा। रूस ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है। रूस के कलमिकिया में पहली बार बुध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए। भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में हुआ। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया। रूस 2023 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा, जो पुनर्कृत ईंधन को उपयोग करेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे रक्षा लेखा महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर इज श्री विश्वजीत साय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। दन्ना गुप्ता 1990 बैच की IPTAF अधिकारी ने 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स CGCA का पदभार नई दिल्ली में संभाला। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष
रंजना प्रकाश देशोई को नियुक्त किया गया। जय सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामांकित किया गया है। उप एडमिरल बी शिव कुमार AVSM VSM ने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख चीफ ऑफ मटेरियल कॉम के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। प्रमुख नियुक्ति। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। 52वें CGI हैं न्यायमूर्ति BR गवई। इसरो के प्रमुख हैं V नारायणन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव हैं निधि तिवारी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के प्रमुख हैं तपन कुमार डिक्का। ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रवीण कुमार किस अर्धसैनिक बल के प्रमुख बने हैं ITBP के। सशस्त्र सीमा बल SSB का 26वां महानिदेशक है संजय सिंगर। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। रेलवे सुरक्षा बल RPF की महानिदेशक है सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा जो असम राइफल्स के महानिदेशक हैं विकास लखेरा। टाटा सन्स के निदेशक हैं नोएल टाटा। भारतीय सेना के उप सेना अध्यक्ष हैं पुष्पेंद्र सिंह। सशस्त्र सीमा बल का 26वां महानिदेशक है संजय सिंगर। गिफ्ट सिटी के नए CEO हैं संजय कौर। रॉ के प्रमुख हैं पराग जैन। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहाटकर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में A राजराजन को नियुक्त किया गया। खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है अमित खरे को। दूसरी बार यूनियन वीमेन की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सीमा स्वामी बहस को नियुक्त किया गया है। अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के नए विशेष दूत हैं सर्जियो कोर। ब्रिटेन की पहली महिला खगोलशास्त्री रॉयल नियुक्त हैं मिसे डोहर्टी। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है अजय बग्गा। IMF की MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। TCS ने अपनी AIE का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया। उर्जित पटेल IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। OpenAI ने राघव गुप्ता को भारतीय और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति AIIA के निदेशक बने। 21 सितंबर 2025 को जस्टिस पवन कुमार बिमप्पा बिजत्री ने पटना हाई कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर NCC के महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह 34वें। भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक हैं S परमेश। यूनिसेफ की नई प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। FATF के अध्यक्ष हैं एलिसा डी एंदा मांद्रोजो। UNO के महासचिव हैं एंटोनिया गुटेरेस। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के अध्यक्ष हैं जयसा। WTO में भारत के स्थायी राजदूत हैं सेंथिल पांडेयन। बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं इंद्रमणि पांडे।
गुरचरण सिंह ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त हुए। राजकुमार अरोड़ा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं का कार्यभार संभाला। समीर सक्सेना ने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला। चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं डेम सारा मुलेली बनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? आंसर इज इलम पार्थी AR बने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हील का क्या नाम है जिसे प्रवाइंग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया? आंसर इज वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस शहर में भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 शुरू की? आंसर इज कोच्चि में शुरू हुई। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केरल के कोच्चि में पहली बार डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना नेशनल मरीन फिशर्स सेंसस 2025 की शुरुआत कर दी है। यह जनगणना 3 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक चलेगी। 45 दिनों तक चलने वाली इस प्रक्रिया में हजारों प्रशिक्षित क्षेत्रीय कर्मचारी भाग लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने हाल ही में अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? आंसर इज केरल में की है। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।